ये लोग यहाँ पर बैठे हैं और आपके कार्यक्रम में बाधा ना बनते हुए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। सबसे पहले तो जितने भी मेरे आदरणीय बुजुर्ग यहाँ पर पहुंचे हैं, मेरी माताएं बहनें यहाँ पर पहुंची हैं, उन सभी का हाथ जोड़कर इस्तेकबाल करते हैं हम परिवार की तरफ से। आपका धन्यवाद ही है और सम्मानित मंच का सम्मान के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। आपने कीमती समय में से टाइम निकाल के आप हमारे बीच में आए, हमें आशीर्वाद देने के लिए आए, हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बताया सैनी साहब ने, ये चुनावी घोषणा पत्र है, क्योंकि कोई भी चुनाव बगैर चुनावी घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के अलावा शुरू नहीं हो सकता। मेरे बसपा के साथी मेरे खड़े हैं, आजाद जी, लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चोपड़ा साहब और इनकी टीम, बसपा की टीम चली हुई है, क्योंकि एक किसान वर्ग है, एक कमेरा वर्ग है, और ये दोनों जिस दिन मिल जाते हैं उस दिन जो बहरूपी और भ्रष्टाचारी है उनको चिंताएं सताने लगती है कि अब की बार राज किसान और कमेरे का आने वाला है। मैं पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, मैं उसकी चंद लाइनें आपके बीच में बोलकर 2 मिनट का समय लूंगा, केवल 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगाइड किया है। दोनों गठबंधन की हमें साझा हुआ तो 75 रुपए, और जो 60 वर्ष काम करेंगे आदरणीय साथियों, हर महीने जो पिता की उम्र है वो 58 वर्ष होगी और प्रदेशवासियों के बीच में पहुंच जाएगा। मेरे बहादुरगढ़ वासियों, श्रीमती शीला जी के आदेश से मेरे भाइयों के मिलित की है, उसमें सबसे बड़ी घोषणा ये 8 तारीख का चुनाव है, और 5 तारीख के चुनाव में आपने इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है, इस हाथ को ध्यान रखना है कि ये 5 उंगलियां आप हो, और आप अगर इकट्ठे हो तो आप ये आगे बढ़ रहे हो। और यकीन मानना दोस्तों, साथी का चुनाव ऐसा चुनाव है जो चुनाव ये कांग्रेस बीजेपी वाले जो अंदाजा लगा रहे हैं आपकी के दिन में, जो थोड़े दिन पहले 25,000, आप लोग 35,000 वोट, यकीन माना शहर शहर की वोट है, वोट जुड़ेंगी तो वो 15,000 वोट और जुड़ने वाला, 1/3 में आप लोग होगे और बाकी मैं सकता हूँ। ये घोषणा पत्र क्योंकि समय कम है तो घोषणा पत्र दे देंगे, और जिस हिसाब से पहला विधायक के कार्यालय पे अगर कोई जाता था ना, अगर मिलता था तो सफाई कर्मचारी मिलता था, और सरकार में हमारा साझा नहीं है। आप जाओ, हमारी पहली जो घोषणा बहादुरगढ़ के लिए है वो पहली ये है, हमें शीला नफे सिंह राठी जी चुनाव जीतेगी 8 तारीख को, से आपको जरूर मिलेगा। आपकी समस्याओं का समाधान, आम और गरीब आदमी की सुनवाई हो, हमारी ये नीयत है। हम जो सुविधाओं से आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों के लिए घोषणा की है, हम गांव के कई दौरे कर चुके हैं, कई हमने घोषणा की है ये दूसरी, हर गांव में खेल का सामान खिलाड़ियों के लिए नहीं है, सफेदी नहीं हो रखी। हम हर नफे सिंह राठी जी को आप यहाँ का विधायक बनाओगे, हम सरकार की ग्रांट के बगैर अपने खर्चे, जिस दिन आप उनको विधायक का है, अगले 1 महीने के अंदर आईटी बना के समर्पित करने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकार ने तो बट्टा बिठा दिया। जहां तक बात किसानों की है, मेरे हैं आदरणीय नफे सिंह राठी जी जो विधायक हुआ कर सिंचाई करवाने का उन्होंने काम किया था। हमारा तीसरा, जिनकी खेत की भूमि बंजर होने लग रही है, चाहे इसके लिए नहर नहीं बनवानी पड़े, अगर ड्रेन में फिर से पानी डाल के आपकी सिंचाई करवाने, जो पानी भरा रहता है और ना खेती करने देती, संकल्प पत्र में लिखा है कि उसका भी निकासी का, या हम अपने हिसाब से मुद्दा है। इस हल्के में बहुत सिंह राठी जी विधायक थे तो आई थी, और उसके साथ साथ दिलवाई थी। हमारा लक्ष्य है, जब मेरी चाची शीला नफे सिंह राठी, हमारा टारगेट रहेगा हल्के के 30 प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, जो उदासीन रवैया होता है सरकार के अधिकारी, उसको बचाने के लिए कोशिश करेंगे। की समस्याएं है, कोशिश करेंगे जब स्थिति बनेगी, आप यकीन मानना सीवर की समस्याओं से मुक्ति दिलाने का हम लोग काम करेंगे। बहादुरगढ़ शहर की अगर बात करने लगूं तो बहुत से बाग, आप यकीन मानना उनके पास ये लोग नहीं बना पाए बहरूपिए। 20 साल हमने तय किया है, जिस दिन शीला 90 साल का टाइम आप लोग दोगे और 5 साल में कम कोशिश करेंगे।
और उसी जगह पे बिगड़ती कानून व्यवस्था आप सभी को पता, की कोई सुनवाई नहीं हो रही, आम आदमी शिकायत नहीं होती, उसमें भी हम कदम उठाने के लिए हमने एजेंडे में रखा है कि कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। ईमानदार भाई है जो आज के दिन परेशान है, आज के दिन उनका जीना मुहाल कर रखा है, और बनाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करें ताकि कोई बदमाश आम आदमी को दुखी ना कर सके। विधायक कार्यालय के माध्यम से जब शिलान्यास है, कई बार आपको परिवार पहचान पत्र की दिक्कत होती है, समस्याओं की दिक्कत होती है, विधायक कार्यालय में शुल्क करके आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, अपनी समस्याओं का आपसे निवेदन है आप भूल मत जाना। ऐसी बहुत सी घोषणाएं हमने इसमें दी है, आप लोगों को ये कुछ जो मेन है मैंने आपको बता दी, और बाकी ये घोषणा पत्र है सारी जो घोषणाएं हैं वो, और इसलिए आपसे निवेदन करता हूं 5 तारीख का जाओगे, केवल 5 सेकंड का समय लगेगा वोट डालने में, 5 साल का भविष्य तय कर देगी। इसलिए आपसे विशेष निवेदन है, आपके जितने भी भाई चाचा ताऊ बहन बेटी उस हल्के में सभी से आपने फोन पर बात करनी है, सबसे पहले 5 साल के लिए अपना भविष्य हम लोग तय करने वाले हैं, मिलके इस चुनाव को लड़ोगे। आपको याद होगा आज से 15 दिन पहले चुनाव की स्थिति क्या थी और आज आपके चुनाव की स्थिति क्या है, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जो कारवा है वो आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। मैंने देखा है मेरी चाची ताई के पाया में छाले हो रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रही, टारगेट केवल एक है, चुनाव जीतने का। मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी कई बार परेशान होते हैं, कई बार सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन वो लगातार गांव जाकर उनसे पैरों से चला नहीं जाता, हमें देख के आंखों में आंसू आते हैं कई बार, क्योंकि ये मुन्ना सिंह की वो सेना है जो उन्होंने जिंदगी में जीते जी कमाई है, और हम इस बात के लिए फख्र करते हैं अपने बुजुर्गों पे, नौजवान साथियों पे, क्योंकि उनकी मेहनत रंग ला रही है। आप यकीन मानना बहादुरगढ़ से आज के दिन आपकी 35,000 वोट आएगी, और गांव से कोई अतिशोक्ति नहीं, 20,000 25,000 के बीच में वोट आप लोगों को आ रही है। अभी जब ये वोटें जुड़ेंगी गांव की और शहर की, अब यकीन मानना 50-60 हजार से ऊपर का आपका आंकड़ा है। ये लोग वहम में रहेंगे, क्योंकि जैसे रोड अंडर द रोड ये करंट है, एक इंग्लिश में कहावत है, ये जो चुनाव का करंट है ना चश्मे का, ये अंडर द रोड करंट है। और आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, हमने एक अप्लाई करी थी बड़ी जनसभा करने की, ये तो केवल मीडिया के साथी बैठे हैं, केवल कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमने बुलाया है, और बड़ी रैली के लिए आपको, आपके परिवार को, सगे संबंधियों को, सारी माताओं बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों से मैं निवेदन करता हूं 1 तारीख को सब्जी मंडी में मिलेंगे।